Hello children. Today we will do NCERT exemplar questions MCQ for physics light and reflection chapter. So all of you are ready? Okay, then let's start. So let's read the first question. Which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source is incident on it? So lights from a point source, it means light is coming from a point source and then becoming a parallel. सो वी रिमेम्बर कौन सा पॉइंट होता है जिसमें लाइट पॉइंट सोर्स से आती है और पैरेलल हो जाती है? रिमेम्बर? यस, इट इज फोकल पॉइंट. सो व्हाट वी नीड टू सी फर्स्ट इज विच इज द फोकस पॉइंट. कौन से इसमें होता है? कॉनकेव मिरर. सी यू रिमेम्बर कॉनकेव मिरर में दिस इज द कॉनकेव मिरर, दिस इज द फोकल पॉइंट और लाइट यहाँ से अगर ऐसे आई then it will go parallel. It will go parallel. It will go parallel, right? And also same thing is true from convex mirror. In convex mirror, if this is the focal point, if light comes from there, it will go parallel. You remember this from the very first lesson of physics? और अगर नहीं याद है तो पहले चैप्टर पढ़ लो फिजिक्स का, लाइट एंड रिफ्लेक्शन का, और उसके बाद फिर इन क्वेश्चंस पे आना. तो मतलब क्या? वी हैव अ कॉनकेव मिरर as well as convex lens is the correct answer. So which is the answer? Here is the answer is A, concave mirror and convex lens. करेक्ट. चलो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ. तो अगला क्वेश्चन है a 10 mm long pin is placed vertically in front of a concave mirror. ठीक है, जो बोलता है वो हम लोग करते जाते हैं. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एक 10 mm लॉन्ग पिन है जो कि इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर है. A 5 mm long image of this pin is formed at 30 cm in front of mirror. The focal length of the mirror. देखो अभी क्या दिया हुआ है इन्होंने साइज दी हुई है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज. तो जब साइज दिया है तो कहाँ से फॉर्मूला निकालेंगे? साइज का फॉर्मूला फिर एक ही होता है, मैग्निफिकेशन वाला. रिमेंबर? सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? इट इज़ वेरी इजी. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है एच डैश बाई एच इक्वल टू माइनस वी बाई यू. रिमेंबर? हाँ, तो अभी क्या दिया हुआ है? व्हाट इज एच डैश हेयर? 10 mm long AWL pill is placed vertically in front of a concave mirror. 5 mm long image, this means h dash is 5 or h is nothing but 10 equal to minus v. V is also given that the 30 centimeter in front of the mirror. So 30 is v and u we have to find out. So u will come in this case. You calculate, find out the u and u will come minus 60 centimeter. अब u पता है, v पता है, तो f तो निकाल ही लोगे. 1 by f equal to 1 by u plus 1 by v, and that is very easy to find out now. So 1 by f equal to 1 by minus 30 and plus 1 by minus 60.
और ये होता है f की वैल्यू इट विल कम टू -20। तो इसका मतलब क्या हुआ? विच आंसर इज करेक्ट? इट इज बी। और -20 मीन्स minus, what does minus sign indicates here? Minus sign indicates that this is concave mirror, and that we already know it is given us to that it is a concave mirror. So ये भी कंफर्म हो गया कि भाई अपना आंसर सही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। Under which of the following conditions concave mirror can form an image larger than the actual object? ये तो तुम्हें पता ही था ना, उसमें कौन कौन सी पोजीशंस हमने याद करी थी। इट इज वेरी इजी। कॉनकेव मिरर है, दिस इज कॉनकेव मिरर। इसमें कौन कौन सी पोजीशंस हमने याद करी थी? एक तो पोजीशन थी अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो कहाँ बनती है इमेज? फोकल पॉइंट पर, और बहुत छोटी बनती है। और अगर बिटवीन C एंड इनफाइनाइट तो कहाँ बनती है? बिटवीन C एंड F, बट स्टिल इट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। एंड इफ इट इज C, तब फिर आके C पे ही बनेगी और बराबर हो जाएगी। द इमेज विल बी इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। सो जैसे जैसे इमेज ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम इनफाइनाइट टुवर्ड्स C, the size of image is increasing, and at point C it becomes equal to the object. But when it further moves from C to F, then इमेज साइज भी बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो अब ये क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म अ इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट? तो इसका मतलब ये है कि अब देखो पहला ऑप्शन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब यहाँ पे होगा तो क्या होगा? ये तो इक्वल होती है, तो ये ऑप्शन तो गया। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। When object is kept at a distance less than its focal length, it means it is between F and P, यहाँ इसके बीच में। तो ये भी गया क्योंकि ये स्पेशल कंडीशन है, इसमें वर्चुअल इमेज बनेगी। When object is placed between focus point and radius of curvature, focus point and radius of curvature, in between, यहाँ पे कहीं भी के बीच में कहीं भी रख दिया, इधर रख दिया, इधर रख दिया, तो yes, this is the point where ऑब्जेक्ट की इमेज, ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज से छोटा होगा। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज सी हेयर। गॉट इट? चलो और आगे बढ़ते हैं भाई, अभी तो बहुत क्वेश्चन बाकी हैं। क्वेश्चन ये है, फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट एज ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए, दिस इज मीडियम ए, एंड टू मीडियम बी, दिस इज मीडियम बी। ओके, this is medium A, medium B, refractive index of medium B over to medium A। ये तो बहुत ही आसान है भाई, आपने पढ़ा था ना, refractive index of medium B with respect to A equal to sin I by sin R, पढ़ा था ना। अब यहाँ इसमें I और R को आइडेंटिफाई करना है और बस आंसर आ गया। देखो sin I कौन सा है, इंसिडेंट रे कौन सी है? पहले तो इंसिडेंट रे को पहचानो, ये इंसिडेंट रे है, दिस इज इंसिडेंट रे, और दिस इज emergent ray or reflected ray, cannot say as refracted ray। So here what is I is he this or this? इसी में बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं।
आई जो है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, सो दिस इज आई नॉट दिस। ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, अब बच्चा लोग कंफ्यूज मत हो जाना। आई की वैल्यू 60 है, दिस इज आई। और आर की वैल्यू कितनी है, दिस 45 और दिस एंगल, अगेन इट्स विद नॉर्मल, सो दिस इज आर की वैल्यू। ओके, अभी इसको लगा दो इसमें साइन आई मीन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 45। अब अब किस किस ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है भाई? जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी उसका हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगर नहीं पढ़ी ट्रिग्नोमेट्री तो अभी रुक जाओ, पहले ट्रिग्नोमेट्री जब स्कूल में हो जाए, जब पढ़ लो, उसके बाद फिर वापस आके इस क्वेश्चन को करना। और वैसे जिसने पढ़ी है उसके को पता होगा साइन 60 की वैल्यू इज √3/2 और साइन 45 की वैल्यू इज 1/√2। तो ये हो जाएगा आंसर √3/√2। इट मीन्स आंसर ए। करेक्ट, सो अपना सही जवाब हो गया ए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। A light ray enters from medium A to medium B as shown in this figure. The refractive index of medium B relative to medium A is, हाँ भैया पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कहाँ से रे आ रही है कहाँ जा रही है। ये this is the ray, coming rays and it is going towards this side. So इसका मतलब अभी पहले ये पहचानो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, ये है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिस। अब ये बताओ कि ये रे जो है ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है या नॉर्मल से अवे बेंड हो रही है? इज इट बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल और बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल? So it is clearly it is bending towards normal. It means the refractive index of B is greater than refractive index of A. करेक्ट, ये हमने पढ़ा था चैप्टर में, अगर नहीं पढ़ा तो फिर से एक बार देख लो फिजिक्स के चैप्टर में, लाइट के चैप्टर में, कि जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उस मीडियम की तरफ लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, जिसका कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसमें नॉर्मल से अवे रहती है। सो एन बी इज ग्रेटर देन एन ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी with respect to medium A will be, how will it be? तो इसका मतलब क्या हुआ, refractive index of B with respect to refractive index of A is greater than 1. So इसका मतलब A is correct answer. Here in this case, if since NB is greater than N, so कौन सा medium rare हुआ, कौन सा denser हुआ? B वाला हो गया denser और A वाला हो गया rare, राइट, क्योंकि इसमें एंगल आई इज मोर देन एंगल आर। चलो उतना तो हो गया भाई, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बीम ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू द होल ए एंड बी, ये होल है ए एंड बी, एंड दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज बी, emerge out of the box through the hole C and D. So A वाली राइज है C से बाहर निकल रही है, B वाली निकल रही है D से बाहर। इट्स ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स? हाँ अब देखो भाई, अगर कॉन्वेक्स लेंस होता तो जो भी रेस पैरेलल आ रही है वो बेंड होके फोकल पॉइंट पर जा रही होती, वो पैरेलल बाहर नहीं निकलती, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस नहीं हो सकता।
कॉनकेव लेंस होता तो वो भी पैरेलल रेज जो आती हैं कॉनकेव लेंस में वो रिफ्लेक्ट होके इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकल पॉइंट, तो ये भी पैरेलल नहीं जाती है, ये पैरेलल नहीं है। और प्रिज्म में भी नहीं होता है, प्रिज्म तुम पढ़ोगे अगर नहीं पढ़ा हो तो। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जो होता है, बस दिस इज द ओनली थिंग जिसमें लाइट रेज आती है और निकलते समय पैरेलल होती है। दिस एंड दिस आर पैरेलल, दिस इंसिडेंट रे एमर्जेंट रे ऑलवेज पैरेलल। चूंकि इसमें पैरेलल केस है इसलिए ये आंसर हो गया ए। करेक्ट। नहीं समझ में आ रहा हो तो थोड़ा एक बार फिर से चैप्टर पढ़ लेना, और नहीं हो कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखो एंड आई विल सॉल्व इट, आई विल रिप्लाई इट एंड विल सॉल्व योर डाउट्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is true? Convex lens has a 4 diopter power having a focal length of 0.25. Convex lens has -4 power with focal length this. भैया पहली बात तो ये बताओ कि कॉन्वेक्स लेंस की पावर प्लस होती है या कॉन्वेक्स लेंस की पावर प्लस होती है? ये तो तुमको पता ही होगा कि पावर हमेशा कॉन्वेक्स लेंस की प्लस होती है, तो इसका मतलब आंसर ए या बी में से ही होगा। सी और डी तो वैसे ही रूल आउट हो गए, तो उनको आगे पढ़ने की ही जरूरत नहीं है। सी और डी तो रूल आउट हो गए, सी और डी तो हो ही नहीं सकता। अब ये बोलता है कॉन्वेक्स लेंस हैज अ 4 डायोपर विद फोकल लेंथ ऑफ 0.25। अब पॉजिटिव किसकी होती है? चूंकि कॉन्वेक्स लेंस की होती है तो कॉन्वेक्स लेंस 0.25 पॉजिटिव होगी, जबकि बी तो नेगेटिव हो गया, तो इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय रियर व्यू मिरर फिटेड इन द व्हीकल। अब जो व्हीकल होता है, गाड़ी देखी है तुमने, अपने फादर की कार में गए होगे, उसमें जो मिरर होता है जिसमें पीछे का सारा ट्रैफिक दिखाई देता है, तो उसका मैग्निफिकेशन कितना होता है? उसका मैग्निफिकेशन उसको वो बड़ा दिखता है तुम्हें व्हीकल्स या छोटे दिखते हैं? उसी से लगा लो। सो इट्स ऑलवेज शोन एज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। कई बार तुमने देखा होगा ना, लिखा होता है कि व्हीकल्स आर क्लोजर देन एक्चुअल दे आर शोन इन मिरर, सो क्योंकि वो छोटा दिखाई देता है। इसका मतलब ए इज करेक्ट आंसर। ओके, ray from sun converge at a point 15 centimeter in front of a concave mirror. Where should an object be placed so that size of its image is equal to the size of object? Yes. अब सोचो इसमें क्या दिया है उसने, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। उसने ये दिया है कि सन से जो रेज आ रही हैं और कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर है। चलो पहले तो ये कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। अगर सन से रेज आ रही है मतलब पैरेलल रेज आ रही है, ये सपोज सन से रेज आ रही हैं, तो ये कहाँ मीट करेंगी? एफ पे मीट करेंगी। इसका मतलब इसने क्या दिया हुआ है? 15 क्या है? 15 इज दिस डिस्टेंस, 15 सेंटीमीटर। मतलब क्या दिया हुआ है? एफ फोकल पॉइंट इज 15 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। Now where should an object be placed so that size of an image is equal to the size of an object? So अब कॉनकेव मिरर में साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखते हैं तो इक्वल आता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो अब सी की वैल्यू कितनी होगी? जब तुम्हें एफ की वैल्यू पता है 30 है, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई? 15 इंटू 2 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। So which is the correct answer? B. It's easy, right? चलो भाई, अभी बहुत थक गए हो लगता है तुम लोग। सो नाउ लेट्स टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, और बाकी के क्वेश्चन दूसरे वीडियो में करते हैं, ठीक है? अभी आराम करो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर दो। नीचे जाओ, सब्सक्राइब का बटन दबाओ, और
जिससे नए नए क्वेश्चंस नए नए वीडियोस हमारे पास आते रहे और तुम्हारा अपना ज्ञान बढ़ता रहे। सो गुरु का ज्ञान आज का यहीं ख़त्म होता है। अब दूसरे वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।